ये जलते हुए शहर और ये ब्लास्ट जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं असल में हुए हैं इराक और सीरिया में। और ये हवाई फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट, ये अटैक्स, मिसाइल अटैक्स इसराइल ने नहीं किए, ईरान ने नहीं किए, हिजबुल्लाह ने नहीं किए। अटैक कर रहा है टर्की और वो जगह है इराक और सीरिया। आखिर क्यों ये अटैक्स हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? तो वजह है टर्की के ऊपर हुआ एक टेररिस्ट अटैक। इस वीडियो को आप देखिए। एक व्यक्ति एक डिफेंस फैसिलिटी की तरफ जाता है जहां पर खुलेआम फायरिंग करता है। इस टेररिस्ट अटैक में टर्की में 5 लोग मारे गए थे। उस टेरर अटैक के बाद टर्की ने यह कहा था कि कुर्दिश ग्रुप्स इसके पीछे हैं और उन्होंने कुर्दिश ठिकानों पर जो कि इराक और सीरिया में है वहां पर एयर फायरिंग की है। क्या है ये कहानी, आइए समझते हैं। इस सब की कहानी है पहले ये अटैक जो हुआ था टर्की की कैपिटल अंकारा में एक डिफेंस कंपनी के अंदर। कुछ लोग असॉल्ट राइफल लेकर वहां एंटर करते हैं और फायरिंग करते हैं। उसके बदले में टर्की फिर इराक और सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है। टर्की का कहना है कि ये अटैक किया था कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी पीकेके ने। ये वही पीकेके और ये वही कुर्दिश लोग हैं जिन्होंने एक समय में आईसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आखिर कौन है कुर्दिश लोग? क्या है ये पीकेके की पार्टी जिसने टर्की के ऊपर कई सारे अटैक पहले किए हैं? टर्की क्यों इस ग्रुप को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखता है और क्या है इनका इतिहास? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को कि क्यों ये अटैक जब टर्की के ऊपर हुए तो बदले में सीरिया और इराक के ऊपर हमले हुए। असल में ये कहानी थोड़ी पुरानी है और ये कहानी एक ऐसे ग्रुप की जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़मीन के लिए, अपने देश के लिए। उस ग्रुप का नाम है कुर्द्स। कुर्द असल में एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है जो टर्की, सीरिया, इराक के रीजन में रहते हैं। कुछ हिस्सा उनका अजरबैजान के आसपास भी है। इस इलाके में रहने वाला एक ग्रुप लगातार डिमांड करता रहा है कि उनका अपना एक देश हो, उनको अपनी ज़मीन दी जाए जो कभी दी नहीं गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही कुर्दिस्तान की मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। कुर्द लोग अपने देश की डिमांड कई सालों से कर रहे हैं लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता। एक ऐसा ग्रुप जो टर्की या तुर्की, अजरबैजान, इराक, सीरिया तक फैला हुआ है और लगातार वहाँ पर फेस करता है भारी डिस्क्रिमिनेशन। ये असल में 25 से 30 मिलियन लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो टर्की, सीरिया और कुछ हद तक ईरान में भी रहता है। इन्हें इन सभी देशों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सताए हुए ग्रुप्स में से एक है। कई सालों से ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल राइट्स, इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हुए इन्होंने कई देशों के साथ गुहार लगाई। इनके कई लीडर्स बोलते रहे कि हमें आज़ादी चाहिए, इनको कुछ नहीं मिला। और इसीलिए अलग अलग एरियाज में फैला हुआ ये कुर्दिश पॉपुलेशन का मैप आपको दिखाता है कि कुर्द लोग कैसे टर्की, सीरिया, इराक, ईरान में फैले हुए हैं लेकिन उनके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, उनकी राइट्स कोई मानता नहीं है। और इसीलिए वो डिमांड करते हैं उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेट और उनकी मूवमेंट उनको लाती है सीधा कॉन्फ्लिक्ट में टर्की के साथ। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने पहले ही कहा है कि जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं ये सारे मिलिटेंट नहीं, एक टेररिस्ट ग्रुप है। जबकि इस पूरे इलाके में जहां आप देख रहे हैं जहां पर एक्टिव है कुर्दिश मूवमेंट, ये वो इलाका है जहां पर एक समय में आईसिस का कब्जा हुआ करता था। जब आईसिस ने यहाँ पर अपना पैर फैलाया तो इनसे लड़ने के लिए अमेरिका ने जो हथियार प्रोवाइड किए थे वो कुर्द्स को प्रोवाइड किए थे और कुर्द्स की मिलिट्री ने काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आईसिस के खिलाफ एक जंग लड़ी जहाँ उन्होंने आईसिस को इस पूरे इलाके से हराकर बाहर निकाला। लेकिन जब बात आई कुर्द के लिए उनके देश की तो अमेरिका ने उनका साथ छोड़ दिया। टर्की उनके ऊपर लगातार बॉम्बिंग करता रहा और अमेरिका उनको बचाने नहीं आया। सीरिया में जहां असद की गवर्नमेंट कभी कुर्द्स के ऊपर हमले करती है, कभी इराक की गवर्नमेंट उनके ऊपर हमले करती है, कभी टर्किश गवर्नमेंट उनके ऊपर हमले करती है, तो कुर्दिश एक ऐसा ग्रुप बन के रह गया जिनकी सुनने वाला कोई कहीं नहीं है। खासतौर पे टर्की के साथ विवाद उनका बहुत ज़्यादा रहा है। वो इलाके जो टर्की के बॉर्डर के पास हैं, सीरिया, इराक के बॉर्डर के पास है, वहाँ पर काफ़ी समय से कुर्दिश फोर्सेस ने अपना कंट्रोल भी जमा के रखा है। यहाँ तक टर्की का एक इलाका अभी भी इनडायरेक्टली थोड़े बहुत कुर्दिश इन्फ्लुएंस में है। उसके अलावा इराक का तो एक बड़ा हिस्सा और सीरिया के कुछ हिस्सों पर भी कुर्दिश फोर्सेस का कब्जा है जहाँ अपनी पैरेलल गवर्नमेंट ये रन करते हैं। लेकिन कभी भी वो किसी भी लाइन ऑफ फायर पे आ जाते हैं, चाहे सीरिया से हो, टर्की से हो या इराक से हो। और इनकी डिमांड है इनका खुद का एक देश कुर्दिस्तान। इस कुर्दिस्तान की डिमांड का पुरजोर विरोधी कोई है तो वो टर्की है। इसीलिए कुर्द मिलिटेंट ग्रुप अक्सर टर्की के मिलिटेंट एरियाज में टर्की के आर्मी या उनके आर्म्ड फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करते रहते हैं। कुर्द्स जो कभी अमेरिका के साथ थे, जिनको अमेरिका ने हथियार प्रोवाइड किए आईसिस से लड़ने के लिए, वो अपनी जीत के बाद जब आईसिस को इन्होंने यहाँ से खदेड़ दिया, अपने देश की डिमांड करते थे तो अमेरिका ने भी इनका साथ देने से मना कर दिया। बल्कि टर्की जो खुद एक अमेरिकी अलाई है, जो नेटो का पार्ट है, जो एक डिफेंडर है अमेरिकन इंटरेस्ट का इस रीजन में, खुलेआम कुर्द्स को तबाह करता है। और इसीलिए ये जो अटैक, उनकी एक्टिविटी, ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई टर्की में, लेकिन
वो लोग जो रह रहे थे सीरिया और इराक में, उन ग्रुप्स के ऊपर अटैक करता है टर्की, क्योंकि टर्की को पता है, उसको जानकारी है कि असल में जो कुर्दिश स्ट्रॉन्ग एरिया है वो सीरिया का ये इलाका, इराक का ये इलाका है जहाँ पर कुर्द मिलिटेंट ग्रुप पीकेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कहानी ये भी है कि जब कुर्दिश लड़ाकों ने यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी थी और इराक के एक बड़े रीजन पे अपना कब्जा जमा लिया था, उसके बाद से वहाँ के कुछ एक रीजन पे उनका एक ऑटोनमस कंट्रोल भी है। खासतौर पे इराक का एक हिस्सा जिसमें इब्रिल और मौसुल वगैरह का इलाका आता है, वहाँ पर कुर्द्स ने अपनी एक ऑटोनमस रीजन या अपनी एक ऑटोनमस गवर्नमेंट तक बनाई हुई है, जो लगातार कोशिश ये करता है कि वहाँ पर अगर कुछ डेवलपमेंट पिक करनी हो, वोटिंग करनी हो, तो वो भी थोड़े बहुत लेवल पे वो करते हैं। उनको एक पनाह वहाँ पर मिलती है और इसी पनाह का विरोध लगातार कोई करता है तो वो है टर्की। और वहाँ पर बमबारी करना, वहाँ पर अटैक्स करना, यही एक उद्देश्य रहा है लगातार टर्की का इस रीजन में। इसलिए कहीं कुछ भी हो, अटैक सीधा सीधा झेलना पड़ता है इराक और सीरिया के उस रीजन में जहाँ पर कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है वो, और वही इस बार फिर हमें देखने को मिला है इस रीजन के अंदर। और पीकेके वो ग्रुप है जिसने सर्वाधिक मिलिटेंट अटैक किए हैं टर्की के ऊपर। इन अटैक्स में काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, लेकिन बदले में जो अटैक कुर्द्स ने झेला है वो काफ़ी डिस्प्रपोर्शनेट है। कई लोगों की जानें जाती हैं और दुनिया के सर्वाधिक त्रस्त और पीड़ित लोगों में से एक है कुर्द्स। अमेरिका ने इनके साथ पार्टनरशिप की, इनकी नहीं सुनी, ईरान ने इनकी नहीं सुनी, और टर्की तो इनका नंबर 1 दुश्मन है। उसके बाद लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। अक्सर टर्की के ऊपर जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उनके पीछे हमेशा कुर्दिश फोर्सेस ही होती हैं, और इसीलिए एर्दोगन इन्हें अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। ये लड़ाई अभी और कई दिनों तक चलेगी, लेकिन इस जंग की शुरुआत असल में होती है एक वादे को पूरा ना करने से, वो है कुर्द्स को उनका देश ना देने से। दुनिया की एक ऐसी कम्युनिटी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अराउंड 25 से 30 मिलियन की, लेकिन इनको खुद का अपना देश नहीं मिला हुआ, ये कई देशों में बटे हुए हैं। ठीक ये वैसी ही कहानी है जैसी बलूच लोगों के साथ है। बलूच अगेन एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में बिखरा पड़ा है। उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, और कुछ वही दंश कुर्द्स झेल रहे हैं अपने कुर्दिस्तान की डिमांड को लेकर, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो ये था ये वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखते रहिए ज्ञान कोश।